हेलो बच्चों, वेलकम इन योर साइंस क्लास। बेटा और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, क्लास 8th। कोयला और पेट्रोलियम। बेटा आप कोयले से भी वाकिफ़ हैं और पेट्रोलियम से भी वाकिफ़ हैं। कोयला जो हमारा ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और पेट्रोलियम जो है वो हमारा गाड़ियों में यूज़ होता है, हमारे घरों में भी ईंधन के रूप में होता है। तो अब हम आज बुक के थ्रू इसे पढ़ेंगे। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ का निर्माण हम मनुष्य करते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक टेबल बनानी है, उसमें आपको प्राकृतिक अलग लिखने हैं और मानव निर्मित अलग लिखने हैं। ठीक है, कि प्रकृति से कौन से हमें संसाधन प्राप्त हुए और मनुष्य ने कौन कौन से बनाए। क्या इस सूची में आपकी में वायु, जल, मृदा, खनिज ये आते हैं? क्योंकि ये सभी तो प्रकृति ने हमें दे रखे हैं, क्योंकि वायु भी प्रकृति ने दी है, जल भी, मृदा भी और खनिज भी। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? अब हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है बेटा। तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रकृति से हमें संसाधन मिले हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जल एक ऐसे में संसाधन है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है बेटा। ठीक है, नंबर 1 अक्षय प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जो हमेशा रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। ये 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, चाहे मनुष्य कितना भी इनका उपयोग कर ले, ये खत्म नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण में कौन से आते हैं? वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये समाप्त होने वाले हैं कि मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने के बाद ये खत्म हो सकते हैं। तो ये क्या है? समाप्त होने वाले हैं। अब आप लोग क्रियाकलाप भी कर सकते हैं क्लास में कि भाई पहले तो बहुत सारे थे ये। ठीक है, पहले मान लो हमारी क्लास में 90 बच्चे थे, तो यानी कि पहले के टाइम में प्राकृतिक संसाधन इतने थे। अगले साल हमारी क्लास में 60 बच्चे हो गए, तो अगले साल ये प्राकृतिक संसाधन और कम हो गए। उसके बाद ये 60 से 40 बच गए, फिर और कम हो गए। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे उपयोग के द्वारा खत्म होते जा रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद कहता है कि ये वृद्धि के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं। मान लीजिए कि पात्रों का खाद्य पदार्थ जो हैं, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को हमने प्रदर्शित कर लिया बच्चों के द्वारा। अब प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न भी हो सकता है कि कोई सी चीज़ तो ज़्यादा उपयोग की जा रही है और कोई सी चीज़ कम उपयोग हो रही है, जैसे तेल, डीजल। अब गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं, तो वो सब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पीढ़ी खत्म कर देगी तो अगली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें अगली पीढ़ी के लिए इसको सेव करके चलना है। तो इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका निर्माण जो है वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, यानी कि जीवाश्म। अब यहाँ पे जीवाश्म को समझिए बेटा। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अवशेष, यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पहले जो सजीव थे, जो मर गए और मिट्टी के नीचे दब गए। दबने के कारण उनसे जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ईंधन हमें प्राप्त होता है, वह जीवाश्म ईंधन कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों? ये दिया हुआ है इस बुक में भी, देखो कि कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उनमें से एक आता है जैसे कोयला। आपने कोयला देखा होगा, ठीक है, इसके बारे में सुना भी होगा। ये पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग का होता है। खाना पकाने के काम भी आता है, ये ईंधन के रूप में कोयला उपयोग होता है। ठोस ईंधन पूछा जाए तो कोयला ही आएगा हमारा आंसर। पहले इसका उपयोग रेल इंजन को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता था। ध्यान रखें, कोयले का उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयला जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है देखना है। देखो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन जो थे वो मृदा के नीचे दब गए। अब उनके ऊपर मृदा की परत आती रही,
परत दर परत चढ़ती रही और वो संपीड़ित होते रहे। संपीड़ित मतलब वो दबते चले गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता चला गया। अब उच्च ताप और उच्च दाब, अब दाब भी ज़्यादा हुआ। अब अब अपने एक दूसरे के ऊपर बुक्स रख दी बहुत सारी, तो नीचे वाली बुक पे सबसे ज़्यादा दाब आ रहा होगा, है ना, सबसे नीचे दब भी रही होगी तो गर्म भी होगी, वो तापमान भी ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण याद रखना कि मृत वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदल जाते हैं। इस प्रक्रम को ही हम कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। ध्यान रखें, कोयला जो है वो वनस्पति के अवशेषों से बना है, यानी कि मृत वनस्पति से। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब एक कोयले की खान को दिखाया हुआ है, देखो ये कोयले की खान है जिसमें कोयला निकाला जाता है। वायु में गर्म हो जाए तो कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोयले के उत्पाद कौन कौन से हैं बच्चों? कोक, कोलतार और कोयला गैस। याद रखेंगे सभी। सबसे पहले हम करते हैं कोक के बारे में। यह कठोर, सनंद्र और काला पदार्थ होता है बेटा। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो कोक के बारे में पता चल गया कैसा ये कठोर है, सनंद्र है, काला पदार्थ है और यह कार्बन का शुद्ध रूप भी है बेटा। ठीक है, कोक का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? इस्पात यानी कि लोहे के औद्योगिक निर्माण में और बहुत सारी धातुओं को यानी कि अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु निकालने में भी किया जाता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव। पूछा जाए इसकी गंध अच्छी नहीं लगती, अब आप लोग रोड पे निकलते हो, रोड से गंदी बदबू आती है ना जहाँ पे सड़क बन रही हो, तो ये भी यही है कि अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रंग यानी कि डाई, दवाइयाँ, बम पटाखे, खुशबू, डिओड्रेंट, तुम्हारे परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण के लिए भी इन सब में होता है। याद रखेंगे, अप्रिय गंध वाला जो है पदार्थ वो कौन सा है? कोलतार। 200 पदार्थों से मिलकर बना है कौन सा? कोलतार। गाढ़ा द्रव है कोलतार। इसके बाद कहता है कि हम कीट, मोथ इनको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन, जो कपूर की गोलियां उपयोग करते हैं ना, वो भी हमारी कोलतार की बनाई जाती है। आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं बिटुमेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आजकल पक्की सड़क बनाने में कोलतार की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का। अगला आता है बेटा कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क और 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों या पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, हमारे कोयले के कितने उत्पाद हैं? 3, कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण में कोक बनाते समय में कौन सी गैस प्राप्त होती है? कोयला गैस प्राप्त होती है। और कोयला गैस का उपयोग किस रूप में हो रहा है? ईंधन के रूप में हो रहा है। सबसे पहले कहाँ? 1810 में लंदन में, 1820 में न्यूयॉर्क में, सड़कों पर ट्रैफिक लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है ना, उनको जलाने के लिए कोयला गैस का प्रयोग किया गया था। ओके, थैंक यू।